हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सारे बच्चे अच्छे होंगे। तो चलिए फटाफट से आज की इस क्लास में हम लोग अपने पूरी इंडिया के मैप के बारे में समझ लेते हैं। कौन सा राज्य कहाँ पे है, कौन सी नदियाँ कहाँ पे हैं और कौन सा पहाड़ कहाँ पे है। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं बिना देरी किए, क्योंकि समय नहीं है ज़्यादा। देखो, अगर आप मैप देखोगे ज़्यादातर आपको भरने के लिए गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार ये सभी राज्य आते हैं, लेकिन एक तरफ से मैप को समझते चलते। शुरुआत हम लोग करेंगे यहाँ से। ठीक, ये कौन सा एरिया है देख सकते हो, ये है हमारा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा मैप है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जस्ट बगल में कौन सा एरिया आता है, बिहार का। कौन सा क्षेत्र है, बिहार का। बिहार से ही अलग होकर क्या बना है, झारखंड, जिसको मैंने JH से लिख दिया है। ठीक है, ये है झारखंड। यूपी के जस्ट नीचे कौन सा राज्य है, MP, और MP के जस्ट बगल में कौन है, छत्तीसगढ़, जिसको मैंने CG से लिख दिया है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के बगल में कौन सा राज्य है, उड़ीसा है। कौन सा राज्य है बेटा, यहाँ पे उड़ीसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक इतना कर लिया, इधर आ जाओ। यूपी के ऊपर देखो, ये है उत्तराखंड, और यूपी के ऊपर, यहाँ उत्तराखंड के ऊपर भी क्या है, हिमाचल। हिमाचल जो प्रदेश है उसके बगल में क्या है, यहाँ पे ये है पंजाब। ये क्या है बेटा, पंजाब है। ठीक है, ये क्या है, पंजाब। पंजाब के नीचे ये वाला क्षेत्र क्या है, ये वाला है हरियाणा। क्या है बेटा, हरियाणा। ठीक है ना, और ये बीच में जो ये छोटा सा देख पा रहे हो बेटा, ये क्या है, दिल्ली है। ये क्या है, दिल्ली है। क्लियर है, जैसा मुझसे बनता है सब कुछ आपको बताते चलने, बस ध्यान से एक बार देख लेना है। ठीक है, मतलब ध्यान से मेरी बात तो सुनते चलो, मैप ध्यान से देखते चलो, कौन सा राज्य कहाँ पे है। क्लियर है, ये वाला कौन सा एरिया है बेटा, ये है राजस्थान। ये कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के नीचे ये वाला क्या है, गुजरात है। ये वाला क्या है बेटा, गुजरात है। गुजरात के नीचे आ जाओ, ये क्या है, महाराष्ट्र। ये क्या है बेटा, महाराष्ट्र, जहाँ पे पड़ता है मुंबई। क्लियर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नीचे यहाँ पे ये वाला एरिया क्या है, कर्नाटक का है। किसका है, ये कर्नाटक। कर्नाटक में बगल ये वाला क्षेत्र किसका है भाई, ये है गोवा। ये किसका है, गोवा है। अब गोवा के नीचे यहाँ पे आता है बेटा केरला, जो कि करेले का स्थान है। ठीक है ना, करेला के बगल में क्या है, तमिलनाडु, यानी कि केरल के बगल में क्या है भाई, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के ऊपर ये वाला एरिया किसका है, आंध्र प्रदेश। ये कौन सा है, क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश है। अब देखो, आंध्र प्रदेश से अलग होके क्या बना है, तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर क्या है भैया, तेलंगाना है। तेलंगाना है, एक सेकेंड, तेलंगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं तेलंगाना। ठीक है बेटा, तेलंगाना हो गया। अब देखो, ऊपर से यहाँ से शुरू करा, यहाँ से होते हुए इतना पूरा आ गए। देखो पूरा मैं बड़ी आसानी से भर दिया। ये ऊपर वाला क्षेत्र, यहाँ पे अब आजकल मैप तुमको ऐसे मिलेगा। ये वाला क्षेत्र कौन सा है बेटा, लद्दाख है। क्या है, लद्दाख। और ये वाला जो क्षेत्र है वो कहाँ, J&K, यानी कि जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अब देखो बिहार और झारखंड, इसके बगल में ये जो पूरा देख पा रहे हो, यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा एरिया, ये वाला पूरा एरिया किसका है, पश्चिम बंगाल, यानी कि जिसको हम कहते हैं वेस्ट बंगाल। क्लियर, वेस्ट बंगाल। यह जो ऊपर है यहाँ पे छोटा सा मुन्नू सा छोटू सा देख पा रहे हो, ये है अपना सिक्किम। क्या है, ये सिक्किम है। क्लियर, सिक्किम के बगल में ये जो गन सा देख रहे हो, ये है असम। ये क्या है, पूरा असम है। ठीक है, ये वाला पूरा एरिया असम का है। ठीक है, ये वाला एरिया ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ तक। अरुणाचल प्रदेश के नीचे है नागालैंड। क्या है, नागालैंड, और उसके नीचे है मणिपुर। नाग जो है वो मणि लेके भाग गया। नाग के पास क्या होती है, मणि, है ना, तो नागालैंड और ये मणिपुर। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मणिपुर के नीचे ये वाला एरिया देख पा रहे होगे, एक सेकेंड, ये वाला देख, ये वाला है ना, तो ये वाला एरिया किसका है, ये वाला त्रिपुरा है। त्रिपुरा क्यों, क्योंकि तीन तरफ से किससे घिरा है, बांग्लादेश से, इसलिए इसका नाम त्रिपुरा है। और इसके बगल में ये वाला एक क्या है, मिजोरम है। ठीक है भाई, देखो 2 मिनट लगा हमको, सारे राज्य हम लोगों ने देख लिए। बोलो देख लिए कि नहीं। तो कोई चीज़ कठिन नहीं होती बेटा, सब चीज़ आसान होती है, बस आपको समझने की देरी होती है। समझ गए ना, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ध्यान से इस पूरे मैप को आराम से भैया देख लो। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। तो एक बार फिर से, यहाँ से हमने शुरुआत की यूपी से। यूपी के बगल में बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, यूपी के नीचे MP के बगल में छत्तीसगढ़, उसके भी बगल में उड़ीसा, यूपी के इधर आ जाओ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके ऊपर ये वाला क्षेत्र पूरा क्या है, जम्मू कश्मीर, और ये पूरा क्या है, लद्दाख। लद्दाख की यानी हिमाचल प्रदेश के इधर वाला क्षेत्र क्या है, पंजाब। पंजाब के ये वाला क्षेत्र कौन सा है, हरियाणा। इसके नीचे राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र, इसके भी नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के नीचे केरल, केरल के बगल में है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर क्या, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर तेलंगाना,
इसके ऊपर इधर उड़ीसा और ये छत्तीसगढ़। क्लियर। बिहार और झारखंड के बगल में क्या आता है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। फिर इधर असम, ऊपर ये सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। क्लियर है। तो सारे राज्य याद कर लीजिए, फटाफट से एक बार दोबारा से देख लोगे तो अपने आप याद हो जाएगा, है ना। कहते हैं अरे मैं हमारे पास इसकी ट्रिक है, बेटा ट्रिक में कुछ नहीं होता है, समझ गए ना। अगर आपको सारी चीज़, अब बताओ मुझे कौन सी ट्रिक याद है जो मुझको ये याद है, बोलो मैंने कोई ट्रिक बताई, पर सारे 28 ही तो हैं। कौन सी बहुत बड़ी महाभारत है, इसमें 28 राज्य के नाम नहीं याद होंगे आपको, सब याद होगा। एक बार दोबारा से जितना अच्छे से रिवीजन करोगे, ट्रिक व्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, जहाँ ट्रिक लगेगी बता देंगे। नागमणि के नाग के पास क्या है, मणि, तो नागालैंड, मणिपुर, है ना। और ये हाँ एक और राज्य यहाँ पे हो गया मेघालय, है ना, ये वाला हो गया मेघालय, ये वाला छूट गया, कोई बात नहीं, ये हो गया क्या, मेघालय। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ोगे तो सब कुछ याद होता जाएगा। कह दोगे मैम इसकी ट्रिक कोई बता दो, बेटा 3 बार अगर मैप ये वाला देख लोगे अपने आप सब याद हो जाएगा, ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और शायद मुश्किल से 5 मिनट में मैंने बता दिया होगा, बोलो बता दिया कि नहीं। अब चलो देख लेते हैं, अभी दोबारा रिवीजन करा देंगे, आगे बढ़ जाओ। अब देख लेते हैं अपने इंपॉर्टेंट जो हमारी क्या है, भारत की प्रमुख नदियाँ और पहाड़ हैं। देखो ध्यान से, इसको पढ़ने से पहले आपको एक मैप समझाना होगा जो कि भारत की नदियों का है। ठीक है, देखो ये वाली जो नदी है, अगर मैं आपको चाहूँ तो सादे मैप में बताना चाहूँगी, है ना। थोड़ा सा जूम कम कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। 1 मिनट बेटा, ठीक है, चलो अब दिखेगा बढ़िया। चलो देखो ध्यान से, देखो ध्यान से देखना, ये वाले तुमको जो जो इम्पोर्टेंट है वही वही बता रहे, वही वही तुमको मैप में आना आएगा। देखो यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, गंगा। ये हो गई क्या, कौन सी नदी बेटा, गंगा नदी। ठीक है ना, इतनी आसान तरीके से बताएंगे बेटा ना, इतनी आसान तुमको बोर्ड एग्जाम में कोई नहीं बताने का, समझ गए ना। तो बस ध्यान से आपको देखते चलना है। क्लियर है। तो ये हो गई गंगा नदी, ठीक है ना। अब देखो गंगा नदी के बाद यहाँ पे जो आती है वो कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। ये कौन सी नदी है, सिंधु नदी है। क्लियर है। सिंधु नदी के जस्ट नीचे यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, सतलज, जो कि आप इसमें आके हिमाचल प्रदेश से निकल कर आकर के हमारी गंगा में मिल जाती है। सतलज के ऊपर कौन सी नदी आती है, ब्यास, जिसको हम लोग बी से याद कर ले। ब्यास किसमें, रावी नदी किसमें मिल जाती है, ब्यास, सतलज, ब्यास, रावी। उसके बाद आता है चेनाब, ये क्या है, चेनाब है, और उसके ऊपर से क्या है, झेलम। तो यानी कि हमारे 4 नदियाँ ऐसे, सब्र, ऐसे याद कर लो, सब्र, चैन, झेलना, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। ये 5 नदियाँ किसमें मिलती हैं, जाकर के सिंधु नदी में मिल जाती हैं। ठीक है ना, समझ गए। तो ये ट्रिक याद रखना, सब्र, चैन और झेलना। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे एक नदी आती है, यहाँ से निकलती है, जिसका नाम होता है ब्रह्मपुत्र, जो कि असम उसके ऊपर क्या है भाई, अरुणाचल प्रदेश, है ना। 1 सेकेंड, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो देखो यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र, अरुणाचल प्रदेश में आई, असम में आई, सीधे असम के बाद सीधे आ जाती है बांग्लादेश में, और किससे मिल जाती है, जाकर के गंगा नदी से मिल जाती है। ये हो गई कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है ना। ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है बाबू। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान से देखो, पश्चिम की तरफ जाने वाली 4 नदियों के नाम याद रखो। समानता, जिससे हम याद करते हैं, कैसे याद करते हैं, समानता से। समानता में सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा और ता से तापी। समानता में सा से साबरमती, माँ से माही, ना से नर्मदा, ता से तापी। अपने आप कॉपी उठा लो और लिखते चलो, लिखोगे तो अपने आप याद होगा। देखो कैसे, ये हो गई बेटा साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। ये सारी नदियाँ जाकर के यहाँ पे गुजरात की खाड़ी कच्छ में गिरती हैं। तो ये हो गई हमारी कौन सी नदी, साबरमती। ठीक है, ये हो गई माही, ये हो गई अपनी नर्मदा नदी, और ये हो गई तापी नदी। ठीक है, समझ गए। अब ध्यान देना, और कौन कौन सी नदियाँ आपसे पूछता है। देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। देखो गोदावरी, थोड़ा सा मैंने इसको बाहर लिख दिया, कोई बात नहीं, है ना। एक बार सिलेक्ट करके इसको छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। देखो गोदावरी नदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो ये तीनों नदियाँ किस तरफ आती हैं हमारी, ये कौन सा एरिया है, ये है बंगाल की खाड़ी। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती कौन कौन सी नदी है, गोदावरी हो गई, जिसको हम लोग कहते हैं वृद्ध गंगा,
इसको क्या नाम देते हैं हम लोग, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी है ये, वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा। आपसे पूछा जा सकता है दक्षिण गंगा को दर्शाइए मैप के अंदर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा का नाम किसका है, गोदावरी नदी का। तो बस यहाँ वाला एरिया आपको दर्शा देना है, ठीक है। गोदावरी के नीचे क्या है, गोदावरी, नर्मदा, सॉरी नर्मदा नहीं, कृष्णा, ये हो गई क्या, कृष्णा नदी। और इसके नीचे कौन सी नदी है, कावेरी। तो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये तीनों नदियाँ। कई बार आपसे सवाल में देता है किसी दक्षिण की नदी को आप मानचित्र में दर्शाइए, तो दक्षिण की नदियाँ तीनों हो गई, इन तीनों में से कोई एक दर्शा दो। समझ गए, मैप में निशान जो देगा उसी निशान से छाप देना है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे एक नदी आती है जिसका नाम है महानदी। क्या है, महानदी। तो ये यहाँ वाला एरिया जो पश्चिम बंगाल, बिहार, ये वाला एरिया है, यहाँ पे आती है अपनी महानदी। तो यहाँ हमने दर्शा दिया महानदी। बस ध्यान रखना ये वाला जो एरिया जहाँ डिजाइन मिल जाए वहीं उसके बगल में छाप देना है महानदी। बोलो आ गया समझ में। इतनी ही नदियों के नाम है जो कि आपको याद रखने हैं। मान लो कभी कभार यमुना दे दे, तो यह गंगा जैसी चलती है, बस इसी के पैरेलल में यमुना चलती है, यहाँ आके यूपी में प्रयागराज में मिलती है, तो ये हो गई यमुना नदी। ठीक है, अगर यमुना पूछे तो यमुना भी बता दिया। ठीक है, समझ गए ना। अब यमुना नदी की सहायक नदी है टोन्स नदी। कौन सी नदी, यहाँ पे लिख दे रहे नाम, टोन्स रिवर, टोन्स रिवर। इतने ही नदियों के ऊपर आपसे सवाल बनता है। एक बार फिर से देख लो, ऊपर से ये हो गई सिंधु नदी। सिंधु नदी में 5 नदियां मिलती हैं, जिसको हम लोग कैसे याद करते थे, SBRC और J, सब्र, चैन और झेलना। स से साबरमती, सा से सतलज, बी से ब्यास, आर से रावी, सी से चेनाब, जैसे झेलम। ठीक है, ये 5 नदियां सिंधु में मिलती हैं। इसके बगल में यहाँ से उत्तराखंड से निकलती गंगा, उसके नीचे से यमुना। तो गंगा नदी कहाँ जाएगी, पश्चिम बंगाल, सॉरी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में क्या है, यहाँ पे ये क्या बनाती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। पूछा जाता है कौन कौन सी नदियां सुंदरबन डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। ब्रह्मपुत्र यहाँ से निकली है, तिब्बत से, अरुणाचल प्रदेश, असम, 2 राज्यों से होते हुए कहाँ पे आ गई है, बांग्लादेश में आ गई, गंगा से मिल गई। ठीक है, अब यहाँ हमको देखा पता है कि बांग्लादेश यहीं बगल में, पश्चिम बंगाल यहीं बगल में महानदी है। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, चारों नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। पूछा जाता है पश्चिम की तरफ किसी बहने वाली नदी को दर्शाइए, तो चारों नदियों को याद रखो, समानता ट्रिक से आपको बता दिया, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी। अगर आपसे पूछे कि दक्षिण की तरफ बहने वाली, दक्षिण की किसी नदी को आप मानचित्र में दर्शाइए, तो 3 नदियां हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, उसके नीचे एक और नदी आती है बैगई नदी। बैगई खैर आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से ऊपर का है, तो यदि आप ये याद रह जाए तो ये भी कर देना। ठीक है, कोई गलत नहीं होगा। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और नीचे है बैगई नदी। तो ये हमारी नदियों के बारे में हो गया। ठीक है, क्लियर है ना। अब देखो पहाड़। ठीक है, देखो नदियां देखो, देख सकते हो, गंगा, उसके नीचे यमुना। अब देखो यहाँ से चेनाब देख रहे हो, सतलज, रावी, ब्यास, चेनाब और झेलम कहाँ मिलती, इंडस, इंडस माने सिंधु नदी। उसके बाद आता है देखो नर्मदा और तापी, नर्मदा नदी, तापी नदी, इधर है साबरमती और माही। देखो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तीनों नदियां देख रहे हैं। इधर देखो है महानदी, ये हो गई गंगा नदी, उसके नीचे यमुना नदी, ये देखो इधर से आ गई ब्रह्मपुत्र नदी। बोलो आ गया समझ में। तो इसलिए ट्रिक बहुत, कोई किसी चीज़ का कोई ट्रिक नहीं होता। अगर आपने एक बार भी अच्छे से पढ़ लिया बेटा तो ट्रिक की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। और अगर आप मुझसे पढ़ रहे हो तो कभी शायद इसके लिए कभी आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो आ जाओ, हम लोग बात करते हैं अपने इंडिया के मैप में कौन कौन से पहाड़ हैं। ज़्यादातर देखो इसमें दिखाया गया, जैसे कि इसमें नदियों के बारे में ज़्यादा दिया है, तो अगर मैं कहूँ मैं अपने मन से बता दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलो भाई। अच्छा बताओ, ये याद हो गया अपने मन से, तो चलो इसको एक बार मिटा देते हैं, है ना। याद हो गया होगा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो, मैप बना लेना कॉपी पर, या नहीं है तो लेकर के आ जाओ मैप और उसको प्रैक्टिस कर डालो। 10 नंबर तुमको चाहिए मैप के अंदर। ठीक है ना। चलो उसको मिटाते हैं एक बार। अब तुमको दिखाते हैं कैसे हमारे पहाड़ का दिया जाता है। ठीक है, मान लो पहाड़ आ जाए तो याद रखना। थोड़ा सा इसका पेन बढ़ाओ भाई, पेन बढ़ा ले। चलो ध्यान रखो, ये जो है नदी, हम ये कौन सा है, हिमालय है, ये महान हिमालय है। कौन सा हिमालय है बेटा, ये महान हिमालय। ठीक है, इसके नीचे आता है अपना मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की 4 श्रृंखला होती है। उसके नीचे आता है शिवालिक श्रेणी, जो कि यहाँ पूर्वी की तरफ से इस तरीके से बोल्ड होता है, बेंड होता है। उसके ऊपर देखो ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, अभी नाम लिखते हैं, पहले पढ़ते चलो। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, इन तीनों जो पहाड़ी श्रृंखला है, इसको हम मिला करके तीनों का संयुक्त नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या नाम देते हैं इसका, ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्लियर है।
समझ में आ रहा है ना? ओके चलो, तो ये हो गया अपना क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये हो गया अपना कौन सा, महान हिमालय। इसके नीचे क्या है, मध्य हिमालय। इसके नीचे क्या है, शिवालिक श्रेणी। ठीक है, तीनों हो गई। अब देखो यहाँ पे आता है अपना ये वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया क्या है, अरावली पर्वत। क्या है, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये क्या है बेटा, अरावली, जो कि राजस्थान से दिल्ली तक फैला होता है। ठीक, अब देखो ये है अपना क्या, ये है अपना क्या, पश्चिमी घाट, और ये है अपना क्या, पूर्वी घाट। पूर्वी घाट इस तरीके से टुकड़ों में रहता है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हो अभी नदियां दिखाई दो, कई सारी नदियां एक तरफ बह रही हैं, तो नदियां बहती हैं तो उसको काट देती हैं, यानी कि ये टुकड़े हुए टूटे में श्रृंखला में होती है। ठीक है, अब देखो जहाँ पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में मिलता है, वहाँ कौन सी नदी, कौन सा पहाड़ है, तो ये है क्या है, यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, जिसका सबसे ऊंचा चोटी, जैसी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेटा है, तो आप रखोगे दोदा का बेटा। नीलगिरी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। क्लियर? ये देखो ये है क्या, और ये दो यहाँ पे श्रृंखला का नाम याद है, दो ये पहाड़ियाँ हैं, है ना, जहाँ से एक से बीच निकलती है नर्मदा नदी, और इसके नीचे से निकलती है तापी नदी। तो ये दोनों श्रृंखला भी आपको याद रखनी है। क्लियर है? बहुत ध्यान से इसका नाम याद रखना, क्योंकि पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आ रहा है भैया समझ में? अब देखो तुमको मैंने ये क्या कहा, यहाँ पे कौन सी दो नदियाँ हैं, एक तो है ये नर्मदा नदी, नर्मदा है, ठीक है, और उसके नीचे क्या है, ये वाली तापी नदी है। तो ये कौन कौन सी पहाड़ी है मैडम, तो ये मैडम है, ये है विंध्या नदी, विंध्या रेंज। क्या है, ये विंध्या की पहाड़ियाँ हैं, और इसके नीचे ये वाली जो पहाड़ी है ये क्या है, सतपुरा, है ना, और सतपुरा के नीचे से निकलती है तापी नदी, और विंध्या के नीचे से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक है, तो इतनी पहाड़ियों के बारे में आपको याद होना चाहिए। कौन सी पहाड़ी कहाँ है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। एक मिनट फिर से यहाँ पर नाम लिख दे ताकि बच्चों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये है काराकोरम, काराकोरम है, ठीक है, उसके नीचे है लद्दाख, उसके नीचे क्या है, लद्दाख, और उसके नीचे क्या है, जास्कर। तो इन तीनों पहाड़ियों का सम्मिलित नाम क्या होता है, ट्रांस हिमालय। क्लियर? सबसे ऊपर काराकोरम है, फिर लद्दाख और फिर जास्कर है। क्लियर है? तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है ना? सारे मैप अच्छे से तैयार कर लेना भाई, समझ गए ना? इस तरीके से सारा सब कुछ याद होना चाहिए। ऐसे ही आपको, इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी कॉपी पर भी छाप लेना है। क्लियर है? देख लेना बेटा, सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के अंदर। तो उम्मीद है कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जिसको भी अगर नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से वीडियो रीस्टार्ट करो, दोबारा से सब कुछ सीखो। अगर नहीं आया दोबारा देखो, तिबारा देखो, याद करके ही जाना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से सवाल बेटा फंसता ही फंसता है। ठीक है भाई? तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़िएगा। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आएगा। पेपर कल का बहुत बेस्ट जाना चाहिए, अच्छे से बस तैयारी करनी है। ठीक है भाई? चलिए फिर मिलते हैं 7 बजे की क्लास में आप सभी बच्चों से। तब तक के लिए भाई पढ़ लीजिए और क्या कहें, और सारी वीडियो सीरीज देख डालिए। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए।